हरि संगत हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। कल हमारा चल रहा था श्रीमद् भगवत गीता का 24वां श्लोक। कल हमने पूर्ण किया था। बोला अर्जुन ये वाक्य, हे राजन। तब कृष्ण ने मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया। अब अर्जुन ने देखो, अर्जुन कृष्ण जी का प्रिय शिष्य था, भगवान जी का प्रिय शिष्य था, भक्त था। तभी तो भगवान जी ने भी उसका कहना माना और अर्जुन भगवान जी को आज्ञा कर रहा है। भक्त में इतनी पावर होती है कि वो भगवान का सिंहासन भी हिला सकता है। अब जब अर्जुन ने कृष्ण जी को आज्ञा की कि मेरे रथ को सेना के मध्य में खड़ा करो, तो कृष्ण जी ने मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया। बोले भारत ये देखो, भीष्म द्रोण महारथी फौज के सभी राजा साथ में कुरुवंश के। तब कृष्ण जी बोले अर्जुन को कि देखो, उसको सारा दिखा रहे हैं। अब पहले क्या दिखा रहे हैं? भीष्म द्रोण महारथी, जितने भी फौज में कुरुवंश के राजा सब खड़े हुए थे वो दिखा रहे हैं। अब कुरुवंश मतलब अज्ञानता का वंश। अब सीधा सीधा हमें गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि तू ब्रह्म है। अब मध्य में अब जो जिज्ञासु होगा वो गुरुदेव को तो कहेगा ना, अपने रथ को मध्य में खड़ा करो। अब मध्य में क्या? अब नीचे जन्मों जन्मों के संस्कार अज्ञानता वाले पड़े हुए हैं, वो संस्कार अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ऊपर गुरुदेव के महावाक्य अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब पलड़ा किसका भारी हो रहा है? अब गुरुदेव भी ये जानते हैं, ये जल्दी जल्दी इन संस्कारों से नहीं छूट सकता। अब इसलिए सीधा सीधा गुरुदेव ने नहीं कहा हमें कि तू ब्रह्म है, तू साक्षी है। अगर वो सीधा हमें कह देते तो हमें समझ भी ना आता। हम अपनी बुद्धि से ना सोच सकते मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो मेरे दुख तो खत्म हो ही नहीं रहे। मैं दिव्य आत्मा हूँ तो मेरे दुख तो खत्म हो ही नहीं रहे। गुरुदेव ने मध्य में खड़ा करके, नीचे अज्ञान ऊपर ज्ञान, बीच में वो जिज्ञासु वो साधक खड़ा हुआ है। फिर उसको दिखाया, पहले क्या दिखाया? जो वो अज्ञान है, अज्ञान का जो परिवार है उसको दिखाया, नेति नेति करवाया। अब वो अज्ञान का परिवार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये विषयों इंद्रियों के विषय जो विष के समान है, जो हमें बार बार डस रहे हैं। आंख से मैंने देखा। अब देखा किससे? आंख से। आंख को पता है क्या? नहीं पता। अगर वो पीछे वो सत्ता ना दे अपनी। देखो, हम जो दुख सुख मनाते हैं, अब कोई हमें बोल जाता है तो वो शब्द कहाँ से ग्रहण करते हैं? कान इंद्री से। कान इंद्री को क्या दुख सुख होता है? क्योंकि शब्द तो उस इंद्री से अंदर जाते हैं।
और शब्द, देखो शब्द, अब शब्द किसका गुण है? आकाश का। अब ऐसे गुरुदेव ने हमें एक एक 5 तत्वों के उनके अलग अलग गुण भी बता दिए, गुण बताकर उनके विषय भी बता दिए। वो सर्वांग योग में हमने सारा खोला है। उसको देखो एक एक नीति नीति करवाया गुरुदेव ने हमें पहले। तू आंख नहीं है, आंख का धर्म है देखना, आंख देख रही है तू नहीं देख रही। कान का धर्म है सुनना, जैसा मर्जी शब्द होगा, चाहे स्लो से स्लो, ऊंचा से ऊंचा, चीख के वो कान इंद्री ग्रहण करेगी, तू नहीं ग्रहण करेगी। तूने क्यों लिया उसके शब्द को? उसके शब्द का शौक क्यों मना रही है? मनाना था तो कान इंद्री को मनाना था, तूने क्यों मनाया? अब ऐसे एक एक इंद्री से गुरुदेव ने हमें हटाया, मध्य में खड़ा किया ना रथ हमारा। अब वो रथ फिर दोनों सेनाओं को वो देख रही है ना। अब दोनों सेनाओं को देख तो अगर नीचे की तरफ संस्कारों में जाती है तो दुख है, दुख है, दुख है। धृतराष्ट्र का दुख खत्म होने में नहीं आ रहा, क्योंकि मोह है। अज्ञानता का भी तो अपना परिवार है, वो भी तो माया भी तो पूरा बल रखती है, पर मायापति भी हैं। ये भी हमारी बुद्धि में दृढ़ता हो, मायापति भी पूरा बल रखते हैं अपना। मैं स्वतंत्र हूं, मैं कहाँ जाना चाहता हूं। वैसे तो संसार में हम बहुत समझदार बनते हैं। एक दुकान पे कपड़ा लेने जाएंगे तो उसको भी ऐसे खींच खींच के देखेंगे, फटता तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमें, यहाँ पे हम क्यों नहीं समझदार बनते? संसार की तरफ जा रहे हैं तो फट रहे हैं, बार बार ये शरीर रूपी कपड़ा और ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं। अब एक बार पक्का बन जाएं, पक्का कपड़ा ले लें ब्रह्म वाला, कि दोबारा और कोई आकार में आना ही ना पड़े। अब उसका पहले हमें दुर्गुण दिखाई देंगे आकार के, कपड़े के, तभी हम उसको छोड़ेंगे। चारों खानियों में से कोई भी आकार अच्छा नहीं है, चाहे वो देवता स्वर्ग रूप से क्यों ना, वो वाला आकार क्यों ना मिल जाए देवताओं वाला भी, तो वहां पे क्या स्वर्ग में राग द्वेष नहीं है? वहां पे सारे इंद्र बनना चाहते हैं, पर इंद्र तो एक ही है, देवताओं का राजा। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा राग द्वेष है। तो नीचे इधर पृथ्वी लोक में, भूमि लोक में क्या राग द्वेष नहीं है? यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे तो हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं तो अपना पुरुषार्थ, हमारी मर्जी। मैं ये वाला दुकानदार से सामान खरीदूं या ना खरीदूं, वहां पे तो मैं स्वतंत्र हूं ना। और तो हमारी सारी भोग योनियां हैं, वहां पे हम स्वतंत्र नहीं है। अब कृष्ण जी ऐसे ही अर्जुन को मोड़ के दिखा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कृष्ण जी, हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसा दिखाया, हमारे रथ को मध्य में खड़ा कर दिया और फिर दिखाया हमें अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, और हम अपने रथ पर देखें कि हमारे रथ पर हमारे गुरुदेव बैठे हैं, कि हमने या किसी और संसारी को बिठा रखा है। साथ के साथ मिलान करें हम, तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब वे अर्जुन को भारत कहकर संबोधन कर रहे हैं। भारत अपनी आभा में जो रत है, जैसा गुरुदेव बतलाते हैं वैसा ही अर्जुन तत्काल ग्रहण कर लेता है। तभी तो उसको भारत, जो अपनी आभा में रत है। आभा में रत है मतलब निरोल है, निर्लेप है,
जिसकी स्लेट खाली है, जैसा गुरुदेव चाहें वैसा लिख सकते हैं। जिसका अंतःकरण संस्कारों से नहीं भरा हुआ, हम तो भरी हुई स्लेट लेके जाते हैं गुरुदेव के पास, तभी हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। पहले तो उसको रंग काट करते हैं, तभी टाइम लग जाता है। अगर सीधा ही वाइट कपड़ा लेकर जाएं हम अपने गुरुदेव के पास या जो रंगदार दुकानदार के पास, देखो वहाँ पे टाइम नहीं लगता, वो सीधा जो रंग चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा देता है। अगर रंगदार लेके जाते हैं तो वहाँ टाइम लगता है, पहले उसको उतारते हैं रंग को, फिर और चढ़ता है। अब हम अपना निरीक्षण करें कि हम गुरुदेव के पास कैसे गए, भरी हुई स्लेट से गए कि खाली हुई स्लेट से गए। अब जैसे अर्जुन है, क्या वैसे हम भी हैं? जैसे अर्जुन को कृष्ण जी बताते हैं, साथ के साथ वैसा ही वो ग्रहण कर लेता है। भगवान ने अर्जुन को एकांत में किसी कोने में बैठकर ये ज्ञान नहीं दिया, सब सेना के बीच में बताया, तो भी अर्जुन ने ग्रहण कर लिया। अब हम देखें हमारी सेना कौन सी है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 5 उप प्राण, 5 कोश, ये सेना। और सबसे ज्यादा मुश्किल सेना कौन सी? वो अंतःकरण। और वहां पे बैठा पहला सिपाही मन, सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। बैठे जरूर है सत्संग में, शरीर को बिठा जाता है, खुद पता नहीं कहाँ निकल जाता है। अब शरीर थोड़ी सुनता है, सुनना कहाँ से जाता है? ज्ञान इंद्रियों से, अंतःकरण से मिलकर। अब वो अगर हमारा साथ नहीं देता तो फिर हम देखो, साथ तो वो देता है, अपना बल लगाना पड़ता है उसके ऊपर। पानी नीचे स्वतः चला जाता है, ऊपर चढ़ाने के लिए बल लगाना पड़ता है। अब ऐसी एकाग्रता, अगर मन बार बार जा रहा है इधर उधर, तो उसको एकाग्र करने का साधक त्राटक। अपने गुरुदेव पर अगर हम त्राटक करते हैं तो उनके गुण स्वतः हमारे अंदर आ जाते हैं, हमें लाने नहीं पड़ते। अब वही त्राटक से हमारे देखो कितने फायदे हो जाते हैं। एकाग्र हो जाता है मन, गुरुदेव के गुण आने शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर। वो तो गुणातीत है, तो वैसा अंदर से अनुभव होने लगता है अपने आप को। किया क्या? बस गुरुदेव का कहना माना। देखो जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, एकांत में नहीं, सेना के मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में। हम भी अपने गुरुदेव के सामने बैठे अर्जुन की तरह समीप बैठे हैं, और अर्जुन की तरह जैसा भगवान उसे भारत कह रहे हैं। देखो गुरुदेव को तो हम सारे याद करते हैं, पर गुरुदेव किसको याद करते हैं? जिसको गुरुदेव याद करते हैं उस शिष्य के तो भाग ही खुल गए। अब याद उसको करेंगे ना जो गुरुदेव का कहना मानेगा, उनके महावाक्यों पे चलेगा। हम सारे चाहते हैं कि हमें गुरुदेव याद करें, हमें गुरुदेव याद करें, फिर उनके कहे अनुसार हम वैसी क्रिया भी तो करें, वैसा हम चलें भी तो। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप को उन पे नाज होता है, ऐसे ही हम अपने गुरुदेव के बच्चे हैं। हम ये मौका अपने गुरुदेव को दें कि गुरुदेव हमारे ऊपर नाज करें।
अंतःकरण को सत्वगुणी बना लें, है ना, खाली स्लेट से जाएं, सफ़ेद रंग वाला अंतःकरण लेकर जाएं। देह को भी ये रूप कहकर दिखा दिया गुरुदेव ने। यह मतलब शरीर को भी अपने से अलग कर दिया। दूसरे को तो हम यह कहते ही कहते हैं। अब इस देह को भी गुरुदेव ने कैसे दिखाया, ये भी यह है, ये भी पर है। देख, तेरा कहना नहीं मानती। जब तेरे को कहीं जाना होता है, तेरा बहुत मन कर रहा होता है कि शादी पे जाना है या कहीं जाना है, तो उस टाइम ये तेरा विकार निकाल के दिखा देती है तेरे को। बुखार हो गया या खांसी जुकाम हो गया, बैठ अब घर। अगर ये तेरी होती तो तेरा कहना मानती। अब इसलिए ये भी पर है, ये भी यह है। अब ये किसने दिखाया? गुरुदेव ने, जिसे अर्जुन ने मैं समझ रखा है, उसने ही नहीं, हमने भी इस देह को मैं मान रखा है। भीष्म, द्रोण, महारथी अर्जुन का मोह जगाने के लिए उसे यद्यपि सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसको कृष्ण जी ने ऐसे क्यों बोला? बोले, भरत ये देखो, भीष्म, द्रोण, महारथी फौज के सभी राजा, साथ में कुरुवंश के। क्यों बोला कृष्ण जी ने ऐसा? क्या अर्जुन देख नहीं रहा था? देख रहा था। अब जब हम किसी चीज को हाईलाइट करते हैं, तब हमारी दृष्टि उस पे ज्यादा जाती है। अब ऐसी हम तभी रोज होमवर्क लेते हैं, हम किसी एक को हाईलाइट करते हैं तो उस पर हमारी दृष्टि सारा दिन रहती है कि मैंने अपनी वृत्तियों को देखना है। अब ऐसे ही कृष्ण जी ने अर्जुन को वो हाईलाइट किया, भी तेरा इनमें मोह जागा पड़ा है, देवता देख। अब अर्जुन वो नहीं, हम मैं, जो ये परिवार के संबंधी हैं, कुछ तो हमारी फेवर में भी हैं, भीष्म पितामह कह सकते हैं उनको। फिर उनके प्रति हमारा मोह जाग जाता है, जो हमारी फेवर में होते हैं, जो हमसे राग करते हैं। कृष्ण जी ने बोला, इसको भी देख के यहाँ से भी उठ। ये मोह किसके परिवार का अंश है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 भाई हैं। 5 भाई में से अगर एक भाई भी होगा तो भी तेरा काम नहीं बन सकता, वो चारों अपने आप आ जाएंगे। और जिसके साथ द्वेष है वो भी दिखा रही हैं। भीष्म, द्रोण, महारथी अर्जुन का मोह जगाने के लिए, फिर उसके मोह को पहले जगाएंगे तभी तो उसको काटेंगे। अरे भाई, तू यहाँ रुका हुआ है, यहाँ से अब आगे चल। फिर कह रही हैं कि ये तेरे पितामह भीष्म हैं, तेरे गुरु द्रोण हैं, जिन्होंने तुझे शिक्षा दी है धनुर्विद्या की। जिसे अर्जुन अपना परिचय देते हुए बार बार कह रही हैं कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। ये मोह ही तो है, राग ही तो है, जबकि अभी बाहरी विद्या ही सीखी है। अज्ञान की निवृत्ति तो भगवान करेंगे। अब भगवान कौन? श्री कृष्ण। अब हमारे भगवान कौन? हमारे गुरुदेव हमारे लिए कृष्ण है। अब वही तो हमारी अज्ञान की निवृत्ति कर रही हैं। नहीं तो आज तक तो हमारे में अपना बल था ही नहीं। हमने अपनी बुद्धि से कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं। हम तो आज तक बासी रोटी खाते आ रहे हैं। उसी जन्म में कर्म किए, फिर वहां पे फिर से जन्म लेके आ गए परिवार में। कर्म अच्छे हैं तो मनुष्य शरीर के साथ आएंगे उस परिवार में। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो बिल्ली बन के
कीड़ा बन के, चूहा बन के, छिपकली बन के उसी परिवार में फिर से आ रही हैं। क्योंकि जब तक ये शरीर है तो कर्म है, और अगर सजगता नहीं है तो वो कर्तापन भी है, कर्तापन के साथ भोक्तापन भी है। खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। अब तो देखने वाले बन जाएं। अब तो हमारे पास तत्वनिष्ठ गुरुदेव हैं, सारा वातावरण हमारे अनुकूल है। अब फायदा क्यों ना उठाएं? अगले जन्म में देखो हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब का पुरुषार्थ हमारा थोड़ा सा होगा। अब बस दृढ़ता कर लें। अब पक्की दृढ़ता कि मैं ब्रह्म हूं और ये मेरा लास्ट जन्म है। क्योंकि अपने संकल्पों से हम ये देह लेके बैठे हैं। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वायुमंडल में हम छोड़ते हैं, वैसे ही हमें मिलता है फिर आगे। जैसे हम गेंद को दीवार पे मारते हैं तो रिटर्न आती है ना हमारे पास। ज्यादा जोर से मारते हैं उतनी जोर से पीछे आती है। अब ये गेंद ज्यादा जोर से संसार में मारें चाहे ज्यादा जोर से अपने परमार्थ में मारें, वैसी रिटर्निंग आएगी हमारे पास। फिर रोते क्यों है? मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं। अब नहीं कहा ना। जो पिछले जन्म में कह के आए थे वो क्या पीछा छोड़ देंगे? वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। वो भुगतान तो हमें देकर ही छोड़ना पड़ेगा। बिल पे करके ही रेस्टोरेंट से हम बाहर आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। अब यही बात कृष्ण जी अर्जुन को समझाना चाह रही हैं। जैसे अज्ञान की निवृत्ति भारी शिक्षा तो द्रोणाचार्य जी ने दे दी, पर अज्ञान कृष्ण जी ने ही अर्जुन का खत्म किया। वैसे तो जो पालन करे, खिलाए, बाहरी पढ़ाई कराता है, सिलाई बुनाई आदि की शिक्षा दे, हम उसको भी गुरु कहते हैं। पर वहां से हमारे जन्म कर्म की मुक्ति नहीं होती। जन्म कर्म से मुक्ति तो हमारे सद्गुरुदेव, देखो वो गुरुदेव और ये सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव ही करवा सकते हैं। वही हमें अपने निज बोध का, निज स्वरूप का बोध करवा सकते हैं। हमें असली गुरु हमारे वही हैं। उसे सतगुरुदेव कहते हैं। आज अंतिम बार अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देख रहा है कि भाई, मित्र, साले, ससुरे, मामे, इस देह समेत यह रूप, वो सारा। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं तू देख ले एक बार। मध्य में अब खड़ा कर दिया। हमारे रथ को भी गुरुदेव ने मध्य में खड़ा कर दिया। अब वो भी हमें दिखा रहे हैं इस नीचे वाले अज्ञान के केंद्रों को। अब हमारी मर्जी है कि हम किसको, दोनों का हमें सही सही बता दिया, ज्ञान दे दिया, अज्ञान का भी ज्ञान दे दिया और ज्ञान का भी ज्ञान दे दिया। अब हमारी मर्जी है, हम स्वतंत्र हैं कि हम किसको चुनते हैं, किसको लेते हैं। हम भी अपने रिश्तेदारों पर एक नजर ऐसे घुमाएं, इस देह पर भी। हमारी दृष्टि औरों पर तो बहुत जल्दी चली जाती है, पर अपने ऊपर नहीं जाती। जब तक इस पर नहीं जाएगी तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। कुरु वंश कहकर भगवान अर्जुन को और भी उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी तो उसी वंश में से है।
वो भी तो देखे, उसकी देह भी तो उसी वंश से है कि ये मेरा अपना ही खून है। अब देखो, जैसे गुरुदेव दिखाते हैं अर्जुन वैसे फटाफट देखता जा रहा है। कृष्ण क्या उस टाइम थे? अब नहीं है, आज भी हैं। उनकी लीला हमने अब भी साक्षात देखी है। देखो हमारे गुरुदेव कैसी लीला रचा रहे हैं। और हमें अपने आप से भी मिलवा रहे हैं, अपने आप में स्थित करवाते जा रहे हैं। तभी तो गुरुदेव कहते हैं, अरे तू ब्रह्म ही, अरे तू ब्रह्म ही। अब गुरुदेव ने तो कहा, क्या मेरे को भी लगा? अब वो कब लगेगा? जब ये शरीर रूपी कपड़ा मैं उतारना सीख लूंगी, जब नेति 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 करके सारी फाइलें हटा दूंगी, तो नीचे से मेरी अपनी फाइल निकल आएगी, साक्षी वाली, ब्रह्म वाली। तभी वो मैं अपने आप को ब्रह्म कह सकूंगी। देखो, जो इस आत्म स्वरूप की तरफ अभ्यास करता है, विचार करता है, वही कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं। कोई संसारी इतनी जल्दी जल्दी हिम्मत नहीं कर सकता अपने आप को ब्रह्म कहने की। जिसका पुरुषार्थ चलेगा वही कह पाएगा। गुरुदेव तो हमें कब से कह रही हैं, पर हमारी बुद्धि नहीं खुली थी, क्योंकि आज तक हम अपनी बुद्धि से ऐसा सोच नहीं सकते थे। शरीर रूपी कपड़ा हम डाल के बैठे थे। गुरुदेव ने बोला, ओढ़ इसको, डाल मत। शाल ओढ़ती है तो उतार देती है फटाफट। डाले हुए कपड़े को उतारने में टाइम लगता है। जब ऐसा देखना शुरू किया, फिर लगा वाकई गुरुदेव तो सही कह रहे हैं। मैं पत्नी बनी तभी मेरे को दुख लगा ना पतिदेव का। पहले तो मैं बनी, फिर उसके बाद दुख लगा। मां बनती हूं तो बच्चों का दुख लगता है। बनना ही छोड़ दो, किसी ने कोई जबरदस्ती थोड़ी की है। अब बनना छोड़ दो मतलब कि अब बच्चों को खाना नहीं देना, घर का काम नहीं करना, नहीं, वो सारा करना है, व्यवहार सारा करना है, पर कर्तापन से नहीं करना। अर्थ का अनर्थ नहीं लेना, अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना कि हमें मना कर रही हैं किसी भी क्रिया से, बच्चों के लालन पालन से मना कर रही हैं। नहीं, सारा कुछ करना है, पर माँ बन के नहीं, पत्नी बन के नहीं, बहू बन के नहीं, सास बन के नहीं। अब खेत में मैं बीज डालती हूँ, अगर कर्तापन से डाल रही हूँ तो भी तो वो फसल दे रही हैं, उग रही हैं। अगर मैं अकर्तापन से डालती हूँ तो वो क्या फसल नहीं देंगे, उगेंगे नहीं? फिर भी तो उगेंगे, फिर भी तो फसल देंगे। अब यही हमें गुरुदेव ने सिखाया है, कर्म कर सारे के सारे, क्योंकि लेन देन का ताना बाना है तभी तो इस घर में आई है, तभी ये इस परिवार तेरे को मिला है। कर्म कर और काट। अब भून दे अपने कर्मों को। भुना हुआ चना फिर नहीं उगता, उसमें वो पावर नहीं होती। ऐसे गुरुदेव हमें भी दिखा रहे हैं, कर्म कर पर कर्तापन से मत कर, मां बन के मत कर, सास नू बहन बन के मत कर। तो देखो कितना सुंदर व्यवहार होता है। खाली अपने आप में, केवल्य में स्थित हो। अब उसमें स्थित होगी तो कोई रोना धोना नहीं होगा। अब जैसे हमने करण को भी वो ऊपर उसका कवच था ना, उतारते देखा है,
तो वो कैसे लहूलुहान हुआ था, लहूलुहान लथपथ हो गया था। अब ऐसे ये शरीर वाला कपड़ा जब हम उतारेंगे ना, 100 बिच्छुओं का डंक लगेगा, कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करें। क्यों लगता है? क्योंकि मैंने वो धारणा पक्की कर रखी है, इसलिए मेरे को वो लगता है। अगर मैं वो धारणा छोड़ती जाऊं, अब किसी को ये थोड़ी पता लगेगा कि मैं खाना रोटी बेल रही हूं, बना रही हूं, तो मेरे मन में क्या चल रहा है। हमारा मन कोई नहीं लेना चाहता, सारे हमारा तन लेने चाहते हैं। तन और धन, ये 2 चीजें लेना चाहते हैं। पर गुरुदेव कहते हैं, अरे तू मेरे को खाली अपना मन ही दे दे, तन ते धन अपने परिवार किते रख गए न, तो खाली मेरे को अपना मन दे दे, देख फिर मैं अमृत की बरसात कर दूं। और वाकई गुरुदेव करते हैं। अपना मन हम बस महावाक्यों में लगा दें। तन मिलावा होत नहीं, शब्द मिलावा होत। देखो, शब्द और सूरत की तभी तो मेल होता है। अगर गुरुदेव के महावाक्य याद आते हैं तो उनकी सूरत अपने आप भी हमारे आंखों के आगे आ जाती है। हम बस वही नहीं कर पा रहे। अगर हम भी रक्षा करना चाहते हैं बाहर से और अंदर से भी, तो अपने गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करें, ब्रह्म विद्या का कवच ओढ़ लें जो कभी ना उतरे। हर परिस्थिति में फिर वो हमारी रक्षा करते हैं। ओम ओम ओम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।